हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के सेशन में हम बैकग्राउंड से रिलेटेड एक और सीएसएस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम काफ़ी सारी बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड के बारे में। साथ में अब तक जो भी हमने सेशंस देखे उसमें हमने जितने भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस किया था, उसके साथ ही हमारा पूरा जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है आज के इस सेशन में। जस्ट एक लास्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का, जो रहेगा बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। और इसको लास्ट में डिस्कस करने का रीज़न बस इतना ही है कि अब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी बैकग्राउंड से रिलेटेड, उन सभी का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बहुत ही शॉर्ट वे में। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक अपने को पता चल जाएगा कि कैसे बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड को यूज़ करते हैं, क्या उसका बेनिफिट है, कौन कौन सी वैल्यूज़ किस तरह से हमें लिखनी होती है, क्या सिंटेक्स और स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मेन लॉजिक रहेगा वो किस पे रहेगा, हमारा मेन जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कोड की। कोड बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। यहाँ पे जस्ट एक हमने टाइटल डाला हुआ है हेड सेक्शन के अंदर, और एक हमने हेडिंग डाली है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मिथ। तो इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको दिखेगा CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मिथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, आज के इस सेशन का हेडिंग डालना है जो मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे H2 लेंगे और उसमें अपन हेडिंग डालेंगे क्या, बैकग्राउंड हाइफन, या फिर इस तरह से लिख देते हैं बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इन CSS। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट समझना है कि शॉर्ट हैंड की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि वो सब प्रॉपर्टी तो अपन डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट समझाने के लिए मैं पहले आपको एक नॉर्मल वे में अप्लाई करके दिखाऊंगा सारी प्रॉपर्टीज़, फिर उसको हम शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर देंगे और उसी के साथ में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या कर दिया, एक बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की हेडिंग डाल दी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव बनाएंगे। तो डिव बना लेते हैं और इस डिव को एक आईडी एसोसिएट करेंगे। तो आईडी हम डाल देते हैं यहाँ पे बॉक्स। ध्यान रहे ये केस सेंसिटिव है, अगर आपने यहाँ पे कैपिटल B यूज़ किया तो वहाँ भी आपको कैपिटल B यूज़ करना होगा जहाँ भी आप इसको एक्सेस करोगे। ठीक है, तो HTML में तो इतना ही लिखना है। अब हम हमारी CSS लिखेंगे। तो CSS लिखने के लिए इंटरनल CSS अप्रोच में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लगाएंगे स्टाइल। ठीक है, और इस स्टाइल के साथ में हम इंटरनल CSS को राइट करेंगे। ठीक है, अब पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर अपन इसको बनाना शुरू करेंगे। तो रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि यहाँ पे हमारे को एक डिव ऐड करना है। ठीक है, जिसकी विड्थ रहेगी 100% और हाइट रहेगी अराउंड 800 पिक्सल या 500 पिक्सल, दोनों में से कोई भी ले लेंगे। और उसके बाद में हमें एक इमेज है जो राइट कॉर्नर में शो करनी है, राइट टॉप में। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को पहले नॉर्मल अप्रोच से कंप्लीट करेंगे, फिर देखेंगे कि शॉर्ट हैंड उसमें क्या बेनिफिट ऐड कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ सबसे पहले जो बेसिक हमारा सेलेक्टर है उसको यूज़ करेंगे। तो हैश बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डालेंगे क्या, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो प्रॉपर्टीज़ डालेंगे। तो सबसे पहले मैं विड्थ सेट करूँगा। विड्थ हमने डाल दी यहाँ पे 100%। फिर हम सेट करेंगे इसकी हाइट में डाल देंगे 500 पिक्सल्स। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे एक डिव ऐड हुआ, बट अभी हमें शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने उस पर कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं किया हुआ। तो एक बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर बॉर्डर के साथ में दिख रहा है। चाहे तो आप इसका थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा सकते हो जिससे आपको प्रॉपर बॉर्डर दिखे। तो 10 पिक्सल कर देते हैं, नहीं 5 पिक्सल ही ठीक था, 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट साइड में भी एक बॉर्डर है जो 5 पिक्सल का है। अब इसकी विड्थ हाइट थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, 500 की जगह 800 कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम इमेज भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे 500 पिक्सल पे 800 पिक्सल पे ये कुछ इस तरह से हमारी डिव
शो कर रहा है। 8 अगर ज़्यादा है तो अपन इसको 600 कर देते हैं। ये जस्ट आपको डिसाइड करना है आपकी इमेज के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी इमेज के अकॉर्डिंग मुझे इतना ठीक लग रहा है तो मैं ये फाइनल करता हूँ अभी। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि हमारे को एक राइट टॉप में एक इमेज दिखानी है। तो इमेज का अगर मैं आपको सोर्स दिखाऊं तो मैंने उसी लोकेशन पे सेव किया हुआ है जहाँ पे मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे tiger.webp नेम से एक इमेज है। वैसे तो प्रोजेक्ट्स में सेपरेट फोल्डर में हो गई स्टोर्ड इमेज, बट अभी हम जस्ट डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सेम लोकेशन पर रखना ही बेनिफिशियल है। अदरवाइज आप जहाँ से भी यूज़ कर रहे हो उसका कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेज को ऐड करेंगे। और इमेज ऐड करने से पहले मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज रहे और उसके ऊपर इमेज आए। तो पहले बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर में हम ले लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंटिक वाइट। ठीक है, ये लिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरह का कलर हमारा आ गया। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, एक इमेज ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, इसके बाद में URL, और URL के साथ में हम इमेज का नेम देंगे जो रहेगा tiger.webp। सेव किया, रिफ्रेश किया। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो ये इमेज है पूरे डिव को कंप्लीट कर रही है, और इसमें जो भी जहाँ तक उसका साइज़ था उसके बाद में उसने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया। बट ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें सिर्फ एक इमेज शो करनी है राइट कॉर्नर में। तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये अब तक वही प्रॉपर्टी अपन यूज़ कर रहे हैं जो अपन पहले देख चुके हैं, बट उनको शॉर्ट एंड में कन्वर्ट करने के लिए ये सब वापस से हम यूज़ कर रहे हैं, फिर इसको शॉर्ट एंड में करेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिपीट में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है नो रिपीट, सेव करना है, रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो इमेज तो एक क्लियर आ गई कि यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ रही है, बट ये हमें चाहिए कहाँ पे, ये हमें चाहिए टॉप राइट में। तो अभी एक रिक्वायरमेंट और पेंडिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, इमेज नहीं यहाँ पे आएगा, पोजीशन पोजीशन, और इसमें हम लिखेंगे क्या, टॉप राइट। अब करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अब आप देख रहे हो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल कर ली। एक डिव बनाया, डिव का एक बैकग्राउंड कलर बनाया, उस बैकग्राउंड कलर के साथ में एक इमेज ऐड किया जो टॉप राइट में हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे अपन अपने बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड की। तो क्वेश्चन ये है कि इसका हमारे को बेनिफिट क्या हुआ। हमने देखो कितने सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया, बैकग्राउंड का कलर यूज़ किया, इमेज यूज़ किया, रिपीट यूज़ किया, पोजीशन यूज़ किया, और इसके लिए कितने सारे लाइन्स ऑफ कोड हमारे को लिखने पड़े, है ना। 1 2 3 4 लाइन्स हमने यहाँ पे यूटिलाइज करी CSS फाइल के अंदर, किसके लिए, इस चीज़ को शो करने के लिए कि हमने हमारा जो भी रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। वो क्या है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको अलाउ करती है एक साथ काफ़ी सारी कमांड्स को डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए, वैल्यूज़ या प्रॉपर्टी को डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे यूज़ होगा, देखो उसको यूज़ करने का सिंपल तरीका है, आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ बैकग्राउंड। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड के अंदर आप जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले हो वो सारे यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली। जैसे मेरे को बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे सीधा कलर का नेम लिखूंगा एंटिक वाइट। ठीक है, फिर मेरे को इमेज यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे आगे जाके लिखूंगा URL, और इसमें इमेज का नेम आ जाएगा tiger.webp। फिर मैं और आगे स्पेस दूंगा और यहाँ पे मुझे नो रिपीट लगाना है इस पर, तो यहाँ लगा देंगे नो रिपीट। उसी तरह से मुझे टॉप राइट में चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे टॉप और इधर लिख देंगे राइट। सेव किया। अब क्या है, इन लाइन्स ऑफ कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो हमें पता है CSS में कमेंट कैसे होता है, तो इसको कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा /* और इसके बाद में जहाँ भी इसको एंड करना है वहाँ पे */। ठीक है, इसको करेंगे सेव। अब हमारा क्या हुआ, ये वाला जो पूरा पीस ऑफ कोड है वो हमने कमेंट कर दिया। कमेंट मैंने इसलिए किया जिससे आपको ये साथ में शो होता रहे कि कौन सा कोड को हमने शॉर्ट एंड से कंप्लीट कवर अप किया है। ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं जिससे प्रॉपरली आपको दिखे कि कहाँ तक पोर्शन कमेंटेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐड। अब क्या करना है, आपको इसको सेव करना है, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। जैसे ही वेब ब्राउज़र रिफ्रेश किया कोई भी इसमें चेंज नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ एक लाइन से हमने अप्लाई कर दी, जो है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। इसी को बोलते हैं बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग मोस्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एज द सेम प्लेस इन द स्टाइल शीट।
तो ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास काफ़ी सारे बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज, इनको आप इंक्लूड नहीं कर सकते, सिर्फ बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टी, कि कौन सी बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करके एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ को पास कर सकते हो, तो आपका आंसर होगा बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। और शॉर्ट हैंड में हाइफन शॉर्ट हैंड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको बैकग्राउंड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड का यूज़ करते हैं। आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन से हम बाकी टॉपिक शुरू करेंगे अब, क्योंकि बैकग्राउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो अपन ने डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मत।